और इस बीच आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मोदी अपने आवास से बीजेपी मुख्यालय के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन जो है आ गया है और उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताया है और निश्चित तौर पर विपक्ष भले ही इसमें अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम हाई स्टैंडर्ड ना रखें कि भाई 400 पार वाला या अपने दम पर बहुमत वाला, तो अपने आप में ऐतिहासिक तो है ये जीत। देखिए, वैसा ही तरीके की कोई लड़का ये कह रहा हो कि एग्जाम देना है, 100 में 100 मुझे लाना है और 100 में अगर 65 या 70 से आ रहा है तो 70 को पास समझने के बजाय बार बार ये बात को कहा जाए कि 100 को तुम नहीं ला पाए। फिलहाल बीजेपी इस नैरेटिव से आगे बढ़ चुकी है। हमारे ठीक पीछे जो आप स्टेज देख रही हैं उस पर धन्यवाद भारत लिखा हुआ है। साथ साथ धन्यवाद भारत के साथ देश की सभी भाषाओं में उसके पीछे धन्यवाद भारत का मैसेज ही है। इसके अलावा जो बैनर पीछे लगाया जाएगा, जिसके सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे या स्पीच देंगे, वो एनडीए के नाम से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि आपने बताया थोड़ी देर पहले, जो ट्वीट किया है उसमें भी ये कहा है कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि एनडीए को देश की जनता ने बहुमत दिया है और ये सरकार बनने जा रही है। और आंकड़ों के हिसाब से भी अगर देखें तो लगभग अपोजिशन के 37 जो आंकड़ा नहीं लेकर आ पाए हैं, बीजेपी को अकेले वो जनादेश मिला है। देश की जनता ने अकेले 20 सीटें दी हैं, क्योंकि अपोजिशन के 37 दल मिलकर भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की पहली कोशिश यही थी कि अपने दम पर बहुमत लेकर आए, लेकिन अगर वैसा नहीं भी हो रहा है, अलायंस के तहत वो बहुमत मिला। बीजेपी उससे खुश नजर आ रही है, संतुष्ट तो नजर आ ही रही है। कम से कम बहुत ज्यादा खुश हो या ना हो, खुशी की बात इस लिहाज से समझी जा सकती है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के बाद ये पहली बार ऐसा विश्व में मौका मिल रहा है जब कोई शख्सियत 3 बार लगातार जनादेश लेकर प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो, और ये चीज़ अपने आप में खास बना देती है। चाइना या एर्दोगान वाले मसले को छोड़ देकर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में लंबे अंतराल के बाद ऐसा होना, और भारत के संदर्भ में तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार ऐसा होना, ये अपने आप में इस अवसर को बहुत खास बनाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैंडेट के बाद जो ट्वीट किया है, बिल्कुल देवेंद्र जी, यहाँ पर अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं, क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, क्या संदेश देश की जनता को देते हैं, अपने सहयोगियों को देते हैं।